दादाजी। सुनिए ना, महाशिवरात्रि आ रही है। मुझे भी आपकी तरह शिव जी की पूजा करनी है, पर मुझे तो कोई मंत्र या विधि आती ही नहीं। क्या मेरे जैसे बच्चे पर भी शिव जी कृपा करेंगे? क्यों नहीं बेटा, महादेव तो इतने भोले हैं कि वो तो मात्र नाम जप करने से प्रसन्न हो जाते हैं। चल तुझे एक कहानी सुनता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में वाराणसी के पास एक घना जंगल था, जहाँ गुरुद्रुह नाम का एक भील शिकारी रहता था। वह बहुत ही क्रूर, अधीर और क्रोधित स्वभाव का था। उसका एकमात्र काम हिरण को मारना और उसका मांस बेचना था। परिणाम स्वरूप उसने अपने जीवन में कई सारे पाप किए थे। एक बार महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन गुरुद्रुह को इसका ज्ञान नहीं था। उसके घर में पत्नी और बच्चे भूखे थे। ओह, घर में भोजन नहीं है। आपको किसी जानवर को शिकार करके लाना चाहिए, तभी सभी को भोजन मिलेगा। ये सुनकर वह शिकार की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। घूमते घूमते वह तालाब के पास पहुंचा। मुझे इस तालाब के पास रुकना चाहिए, क्योंकि जब सूरज डूबेगा सभी जानवर यहाँ पानी पीने आएंगे और तब मैं आसानी से उनका शिकार कर लूंगा। फिर उसने थोड़ा पानी इकट्ठा किया और वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसके मन में एक ही चिंता थी कि कब कोई जानवर आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। समय बीत गया। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। एक मादा हिरण वहां आई। गुरुद्रुह ने अपना धनुष उठाया, जिससे उसके हाथ के धक्के से कुछ जल और बिल्व पत्र ठीक पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में गुरुद्रुह ने पहले प्रहर की पूजा संपन्न कर दी थी। शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा से शिकारी को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। हिरणी ने शिकारी को तीर साधते देख लिया। हिरणी मानव स्वर में बोली, हे शिकारी, रुक जाओ, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। शिकारी को हैरानी हुई, पर उसने उसे जाने दिया। इस तरह शिवरात्रि की प्रथम प्रहर की पूजा से क्रोध, ईर्ष्या और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। रात का दूसरा प्रहर शुरू हुआ। इस बार उस हिरणी की बहन वहां आई। उत्साहित होकर शिकारी ने फिर से तीर साधा। फिर से कुछ जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने विनती की, मैं अपने परिवार को ढूंढ रही हूँ, उनसे आखिरी बार मिलकर वापस आऊंगी, कृपा। गुरुद्रुह का मन थोड़ा कोमल होने लगा था। उसने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक हिरण वहां आया, जो अपने परिवार को ढूंढ रहा था। अब तो शिकार करना ही होगा, नहीं तो सब लोग भूखे रह जाएंगे। फिर वही हुआ। तीर निकालते समय बेलपत्र और पानी गिरा और शिवलिंग पर अर्पित हुआ। हिरण ने कहा, अगर तुमने मेरे परिवार को मारा है तो मुझे भी मार डालो। उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। और अगर वे जीवित हैं तो मुझे उनसे मिलने दो। बाद में मैं वापस आता हूँ, तब तुम मेरा शिकार कर सकते हो। दया भाव से शिकारी का हृदय परिवर्तन होने लगा। उसने उसे भी जाने दिया। शिव की कृपा से उसके पाप धुलने लगे थे। घर जाकर तीनों हिरणों ने विचार विमर्श किया कि कौन वापस लौटेगा। तीनों ही अपनी बलि देने को तैयार थे। निर्णय न मिलने के कारण तीनों ने साथ साथ जाने का निर्णय किया। शिकारी उनके लौटने से चकित था और उसे अपार आश्चर्य हुआ। हम अपना वचन निभाने आए हैं, अब तुम हमारा शिकार कर सकते हो। जैसे ही उसने हमला करने की तैयारी की, बेलपत्र और जल शिवलिंग पर फिर से अर्पित हो गया, जिससे चौथे और आखिरी प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। उसी समय उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। हिरणों की पवित्रता और निस्वार्थता को महसूस करते हुए उसने धनुष नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे गुरुद्रुह, तुमने अनजाने में ही सही, पर महाशिवरात्रि के चारों पहर की पूजा पूरी की है। शिवजी ने उसे वरदान दिया और उसका नाम गुह रखा। हे भक्त, एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे। भक्ति से उनकी सेवा करना और तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। वही गुह निषाद राज थे, जिनके साथ आगे चलकर भगवान राम ने वनवास के दौरान मित्रता निभाई थी। हिरणों ने अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठा दिखाई, जिससे शिवजी ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया और वे आकाश में मृगशिरा नक्षत्र बन गए। भगवान शिव फिर अर्बुदाचल पर प्रस्थान कर गए, जहां वे व्याधेश्वर महादेव के रूप में पूजे जाते हैं। इस तरह अनजाने में भी
भील जैसे शिकारी को शिव की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसका जीवन पूर्ण हुआ। साथ ही भगवान राम के दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ऐसा है महाशिवरात्रि का महत्व। ऐसी है भगवान शिव की पूजा। वे ऐसे देव हैं जो थोड़ी सी भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं शिव के नाम मात्र जप करने से उतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना मनुष्य कर ही नहीं सकता। तो आप कब से भगवान शिव का नाम जप करने वाले हो? वीडियो पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो और भक्ति भाव में जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।